कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सबों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कल के अध्ययन के बाद मुझे फ़ोन कॉल्स किए। आज कुछ लोगों के मुझे ईमेल्स आए। परमेश्वर आप में से हर एक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। परमेश्वर अपने वायदे का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। वो जैसा अब्राहम के साथ था, जैसा इजहाक के साथ था, जैसे याकूब के साथ उसने अपने वाचाओं को पूर्ण किया, इजहाक, अब्राहम और याकूब का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आज उसी परमेश्वर यीशु नासरी ने मेरे और आपके जीवन में यह समय दिया है प्रियो, कि हम लोग इस स्थान पर एकत्रित हो सके और परमेश्वर की वाणी को सुन सके, उसके वचनों को सुन सके, और केवल सुनकर भूलने वाले नहीं, परंतु सुनकर उस पर मनन करके उसको समझकर उस पर चलने वाले हो सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आज के सुंदर और पवित्र दिन में बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन को करने से पहले रोज के समान हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं साम्स 49 एंड वर्सेस 6 to 13। भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसके 6 से लेकर 13 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 49 वर्सेस 6 to 13। वचन कहता है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उसके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बरकत और आशीष दे। हालेलुया। ये परमेश्वर के जीवित वचन हैं। जो इसको गंभीरता से स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, वो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को जरूर देखने पाएंगे। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में हो वो मुझे नहीं पता। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, आप रखते हैं क्या? तो अगला वचन आपके लिए है, अगर आप रखते हैं तो। और किसी न किसी मात्रा में हर व्यक्ति जिसके पास धन है वो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखता जरूर है। हालेलुया। दिस इज द फैक्ट। आमीन। वचन कहता है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। आगे का वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। अगर आपको आपकी संपत्ति पर, आपके धन पर भरोसा है, तो परमेश्वर कहता है उस धन के द्वारा आप अपने लोगों को सेवा नहीं कर सकते। उस धन के द्वारा आप प्राण की छुड़ौती का दाम नहीं दे सकते हैं। उस धन के द्वारा कोई भी अपने भाई को बचा नहीं सकता, और केवल उतना ही नहीं, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकते हैं। हालेलुया। आमीन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पर ब्रदर आप चर्च नहीं आए, सिस्टर आप चर्च नहीं आए। नहीं पास्टर थोड़ा सा बिजी चल रहा है पिछले 2 महीनों से, लेकिन ऑफरिंग हम लोग भेज रहे हैं बराबर से। हमारे बच्चे आते हैं, हमारे ये आते हैं, वो आते हैं, हमारे दशमांश बराबर जा रहे हैं। वचन कहता है, कोई भी जो अपने धन पर फूलता है और संपत्ति पर भरोसा रखता है, वो परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ नहीं दे सकता है। आपका धन परमेश्वर को नहीं चाहिए, आप परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो आप समझते हैं कि आपका धन है, आप और मैं ये भूल जाते हैं कि वो धन केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है। हालेलुया। कल परमेश्वर ने अगर अपना हाथ उठा लिया ना हमारे जीवन से, तो हमारी तो जय मसीह की है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। 8वां वचन कहता है,
क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, अर्थात धन से भी भारी है। दुनिया सोचती है धन हमारे पास है तो हम संसार में सब कुछ कर सकते हैं। ना रे बाबा, वचन कहता है प्राण की छुड़ौती धन से भी भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। आमीन। जीवन भर कमाते जाए और आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन भर की कमाई के द्वारा परमेश्वर को खरीद सकते हैं, तो उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हालेलुया। कल हमने जब वचन का अध्ययन किया था, एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर इस पृथ्वी पर कोई सटीक होने वाली बात है जिसके बारे में मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, वो है मनुष्य की मृत्यु। हालेलुया। मैं खातिर से इस बात की भविष्यवाणी कर सकता हूं, जबकि मैं तारों और ग्रहों में और राहु केतु में विश्वास नहीं रखता, फिर भी मैं आपको इस बात की भविष्यवाणी कर सकता हूं कि आपकी मृत्यु जरूर अटल है। हालेलुया। और ये हम सबको पता है, वचन कहता है कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। आमीन। इसीलिए अगर आप अपने टैलेंट्स पर, अपने गिफ्ट्स पर, अपने धन पर, अपने जमीन जायदाद पर, अपने इन्फ्लुएंस पर, अपनी पोजीशंस पर अगर आप घमंड करते हैं तो सचेत हो जाए, क्योंकि वचन कहता है प्राण की छुड़ौती भारी है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरता है और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। ये तो हम अपनी आंखों से रोज देखते हैं। आमीन। वचन में लिखा है जो बुद्धिमानी के साथ जीवन बिताते हैं, जो पवित्रता का जीवन बिताते हैं, जो धार्मिकता का जीवन बताते हैं, वो भी मृत्यु प्राप्त करते हैं, और जो मूर्ख और पशु शरीर के होते हैं वो भी मृत्यु प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु अटल है। ऐसा कोई नहीं जो सदैव जीवित रहे, जो कब्र को ना देखे। अभी हमने पढ़ा था। आमीन। बट वचन कहता है ये सब ये सोचकर इस गर्व में घमंड में रहते कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन इस सबको मृत्यु आएगी, और जो इन्होंने जीवन भर में कमाया ये दूसरों के लिए छोड़कर चले जाते हैं। और ये नियति का नियम है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने इस समय और बदलाव के, जिसके अध्ययन को हम कर रहे हैं, इस समय और बदलाव के बीच में यह नियति का खेल है जो अटल है। हालेलुया। आपने किसी धनवान को सुना क्या जो मर गया, अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर खुद के नाम पर करके मर गया, सारी अपनी संपत्ति, फर्नीचर, बंगला, मोटर, ईट, सीमेंट, पेंट, घर का फर्नीचर, घर के पंखे, फैन, ट्यूबलाइट सब कब्र में लेकर गया? कोई नहीं लेकर जाता है। अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसीलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। हालेलुया। आपने ये देखा होगा, खासकर कलीसियाओं में क्या होता है, जब कोई कलीसिया को भेंट के स्वरूप में फर्नीचर देते हैं या प्रभु उनको अगुवाई करता है, वो फैन, ट्यूबलाइट्स देते, तो आपने देखा क्या, आप पंखों की जो ब्लेड्स होती है, पातियां जो होती है, उसके ऊपर फैन डोनेट करने वाले का नाम होता है। हालेलुया। जो टेबल कुर्सियां देते हैं, वो चेयर के पीछे, बाकड़ों के पीछे अपना नाम लिख देते हैं, इनके तरफ से चर्च को भेंट। आमीन। लेकिन वचन में लिखा है अपनी अपनी भूमि का नाम अपने नाम से रखते हैं और मन में सोचते हैं कि घर सदा सर्वदा स्थिर बना रहेगा। प्रभु ऐसे लोगों को ज्ञान और स्वर्ग की समझ और बुद्धि से भर दे। हालेलुया। अगर घमंड करना है तो अपने धन, अपनी जायदाद पर नहीं, यहोवा पर घमंड करना सीखे, जिसने आपको उस जमीन और जायदाद और उस बुद्धि और उस भेंट से और उस दान और वरदान से आशीष दी है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। आमीन। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है। मैं आपको पशु नहीं कह रहा, वचन मुझे और आपको कह रहा है और कुछ सिखा रहा है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड इज नॉट द डेटर ऑफ एनी मैन। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, प्रभु के लोगों। आमीन। प्रतिष्ठा आएगी और प्रतिष्ठा जाएगी।
आपके जीवन के हर क्षेत्र में चढ़ाव आएगा, उतार भी आएगा, फिर चढ़ाव आएगा, लेकिन वचन कहता है कोई भी बात मृत्यु के अलावा जीवन में मनुष्य की स्थिर नहीं है। और इस सत्य को समझना मुझे और आपको बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। उनकी यह चाल मूर्खता है। जो आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने अपने जीवन में ये कर लिया, मैंने अपने जीवन में वो कर लिया, वचन कहता है वो प्रभु के नजर में मूर्खता का कारण है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी और मेरी भी सहायता और मदद करे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ने से पहले अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और पवित्र और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज का यह सुंदर और पवित्र समय तो हमारे जीवन में लेकर आया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम आशीषों के लिए जो इस समय तक तूने हमारे जीवन में दी हैं। प्रभु जी इस समय हम अपने गलतियों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं, अपने पितरों के लिए प्रभु जी, अपने फोर फादर्स के लिए, ग्रैंड फोर फादर्स के लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। उनके किए गए गलत कार्यों को, उनके किए गए पापों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से ब्रेक करते हैं राजा। उस श्राप को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता इस समय हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। जब तू हमें वचन बांटता है, वचन के बांटने वाले, वचन के सुनने वाले दोनों के ऊपर अपने आशीष और कृपा के हाथ को बनाए रखना राजा। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मैं यीशु के नाम से सलाम करता हूँ। यस्टरडे कल मैं कुछ बातों को आपको बता रहा था दैट किसी ने मुझे कहा कि पास्टर साहब आपको कैसा पता कि 2024 वर्ष हमारे जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ रहा है, नई बातों को लेकर आ रहा है। कैसे परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, कैसे परमेश्वर के आवाज को आप सुन सकते हैं। आमीन। मेरा YouTube पर एक वचन मैंने प्रचार किया था, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। आप जरूर उसको खोजिएगा मेरे चैनल पर, आपको जरूर उसमें परमेश्वर आपको भेद की बातों को प्रकट करेगा कि यहोवा की आवाज को सुनना कैसे है। हालेलुया। बट मैंने उस भाई को ये बोला कि ब्रदर 2024 में ही नहीं, वो हर नया वर्ष जिसमें परमेश्वर हमको लेकर आता है वो एक नई शुरुआत को लेकर आता है। हमसे ये गलती हो जाती है कि हम समय और बदलाव को स्वीकार न करते हुए उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पीछे हो जाते हैं, चूक जाते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे प्रियो। गॉड्स जॉब इज टू गिव यू अपॉर्चुनिटीज। आमीन। And he will do it. He is doing it and he had done it in the past also. Amen. इस 2024 के वर्ष में परमेश्वर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, मौके देने जा रहा है एंड यू विल गेट इट फॉर श्योर। आपको वो प्राप्त होंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज इट इन द फ्रेम ऑफ टाइम एंड चेंज and you have to learn to execute that plans. हालेलुया। आपको समय और बदलाव के उस चक्री में परमेश्वर की दी गई योजनाओं को, अपॉर्चुनिटीज को आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सीखना जरूरी है। हालेलुया। एंड यस्टरडे आई टोल्ड यू मस्ट बी रिमेंबरिंग। जिन्होंने नोट्स लिखे वो अपने नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। कल मैंने आपको ये बात बताया था, द प्रिंसिपल की ऑफ इफेक्टिव टाइम एंड मैनेजमेंट इज नथिंग बट द प्लानिंग। आमीन। आपके जीवन में समय और बदलाव को सटीक उसको साथ लेकर चलकर बढ़ती से बढ़ोतरी की ओर बढ़ने का अगर कोई इंपॉर्टेंट कुंजी है तो वो योजना। आप सटीक योजना को अगर करेंगे, सटीक समय में, सही समय में सही कार्यों को करेंगे, आपको पीछे पलटकर देखना नहीं पड़ेगा। आमीन। प्रभु का वायदा है, पिछला सब भूलकर आगे मैं दौड़ा चलूं। आमीन।
हालेलुया। देखिए, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के लोगों कि ये जो नया साल परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है, उसने हमें इस नए वर्ष में अनुग्रह से भर दिया है। आमीन। वो अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेलने वाला परमेश्वर है। उसने हमको कुछ बातें इस 2024 में दी है। उन बातों को पूर्ण करने में अपने समय को व्यर्थ मत गमाओ, लेकिन समय में उन बातों को पूर्ण करने के लिए अच्छी योजनाओं को बनाओ। प्लानिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन बिलीवर्स लाइफ। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर द ओनली थिंग दैट रेगुलेट्स द टाइम एंड चेंज इज प्लानिंग। आमेन। द ओनली थिंग जो आपके समय और बदलाव को सही मायने में बढ़ाएगा वो सटीक योजनाओं को बनाना होता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में समय और बदलाव को लेकर सही योजनाएं नहीं होगी तो आपका जीवन शत्रु पूरी रीति से नाश कर देगा। हालेलुया। इस बात को आपने जरूर अनुभव किया होगा, मैंने बहुत बार किया है। अगर सही योजनाएं हम समय और बदलाव के विषय में नहीं बनाएंगे, मैंने पिछले कुछ वर्षों में नहीं बनाई थी और मुझे इस बात का अंगीकार करने के लिए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। बाइबल सेज योर यस शुड बी यस एंड योर नो शुड बी नो। आमीन। पिछले 3-4 वर्षों में कुछ समय और बदलाव को लेकर मैंने कुछ गलत योजनाएं बनाई। मुझे लगा मैं इस समय का इस तरीके से इस्तेमाल करूंगा तो ये बदलाव होगा। मेरी योजनाएं गलत पड़ गई। गलत पड़ने का केवल एक ही कारण था, क्योंकि मैंने उसमें प्रभु की अगुवाई नहीं प्राप्त की थी। हालेलुया। वचन में या काम में जो कुछ भी करना, यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। 4 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व प्रभु ने मुझे यह वचन स्मरण कराया, तब से मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम योजनाओं को सही तरीके से नहीं बनाएंगे, शत्रु हमारा नाश कर देगा। उसने मेरे साथ ये प्रयास किया, बट मैं यहोवा का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। सही समय पर परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, फिर एक बार अपने अभिषेक से भरा और फिर मेरा इस्तेमाल करना आरंभ किया। हालेलुया। आमीन। इफ यू डोंट प्लान योर फ्यूचर, then somebody else will do it for you, and that somebody is none other than the devil. हालेलुया। अगर आप आपके जीवन की योजनाओं को तैयार नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कोई और है जो आपके जीवन की योजनाओं को तैयार करने में व्यस्त है, और उसका नाम लूसीफर अर्थात शैतान कहलाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये 2024 का वर्ष है और 24 ये एक बिब्लिकल नंबर है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दिस इज अ बिब्लिकल नंबर। अगर आप इब्री भाषा को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा that every single letter in Hebrew is a number. Every single letter which is written in the Hebrew is none other than a number. हर एक इब्रानी भाषा का शब्द नंबर से मैच किया जाता है। दिस इज इब्रू बाइबल इज नंबर्स बाइबल। आमीन। जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा। आमीन। जब परमेश्वर ने मूसा, यहोशू, डैनियल या यूसुफ से बातें की तो वो स्पेसिफिक नंबर के द्वारा की है। Amen. Any character in the Bible, when God spoke to them through specific numbers. Amen. अरे वो तो ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है, तो उसकी आपको खोज करना पड़ेगा, प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा। आत्मा और सच्चाई के साथ बैठेंगे तो आत्मा की आवाज को आप जरूर सुन सकेंगे। हालेलुया। सी, मैं आपको कुछ बातों से प्रमाणित करता हूं। ओके, कई बार आपने बिलीवर्स है, आप लोग उद्धार पाए हुए, ये तो सुना होगा कि 666 ये जो नंबर है वो शैतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये हम सब जानते हैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं। 666 इज द नंबर ऑफ द डेविल। हालेलुया। और ये पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। 666 ये शैतान का नंबर कहलाता है इब्री भाषा के अनुसार। ठीक है। द वर्ड बीस्ट इन हिब्रू इज 3 letters, BEAST, बीस्ट। ये हिब्रू के 3 अलग अलग लेटर्स में लिखा गया है, शब्दों में लिखा गया है, एंड दे एक्चुअली
आर ऑल 6 इन नंबर्स। वो जो 3 शब्द है जो बीस्ट के लिए इब्री भाषा में इस्तेमाल किया गया है, उनका नंबर से मिलान करेंगे तो वे शब्द 6, 6 और 6 कहलाते हैं। सो बीस्ट को हम या शैतान को हम 666 नंबर से पवित्र शास्त्र में जानते हैं। आमीन। मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं लिखा है, ये मैं अपनी बुद्धि की उपज आपको नहीं बता रहा, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। द बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 13 एंड वर्स 8 हम सब पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8वां वचन। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8 एंड द वर्ड सेज, all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names here not been written in the book of life belonging to the lamb that was slain from the creation of the world. Hallelujah, amen। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। वो पशु यानी बिस्ट है, और ये पशु जो इब्री में इसका जो शब्द आया है वो 6, 6 और 6 नंबर आया हुआ है। हालेलुया। अगर आप इब्री भाषा में पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो ये एक नंबर की किताब है, ये आपको समझ में आ जाएगा। हम पढ़ते नहीं है क्योंकि हमको रेडीमेड मटेरियल फ्री में लेने की आदत पड़ी है। कौन पढ़ते बैठेगा, किधर से हिब्रू बाइबल लाएंगे, फिर कौन इतना टाइम पास करेगा, पवित्र शास्त्र है ना इससे ही सब समझ लेंगे, नहीं। अगर आप थियोलॉजी में बढ़ना चाहते हैं तो वचन आपके सामने है, प्रकाशन में बढ़ना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रभु के साथ बैठना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। जब मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था, तब मैंने परमेश्वर से पूछा, तू मुझे इस 2024 वर्ष में लेकर आया है प्रभु। 2023, फिर पहले 20, फिर 21, फिर 20 में कोविड आया। तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे जीवन को बचाया। 21 में सेकेंड वेव आया। फिर एक बार प्रभु तूने मेरी सुधि ली, क्योंकि तेरी योजनाओं को मेरे जीवन में तू पूर्ण करने पर है। फिर प्रभु तूने मुझे वहां से लेकर इस 23 वर्ष के दिसंबर तक संभाल कर रखा। अब प्रभु इस 24वें वर्ष में तू मुझे लेकर आया है परमेश्वर पिता। मैंने प्रभु से पूछा, जब मुझे तू इस वर्ष में लेकर आया है तो 24 ये नंबर के विषय में तू मुझे सिखा कि ये नंबर, जैसे तू 20 के बारे में 6, 6, 6 बताता है, तो तू मुझे 24 नंबर के विषय में भी सिखा, क्योंकि इसके भी मायने पवित्र शास्त्र में इब्री भाषा में जरूर लिखे हुए होंगे। और मैं उसे पवित्र शास्त्र के अलग अलग अनुवादों में खोजने लगा। इब्रू बाइबल पढ़ा, अरेमिक के कुछ वचन पढ़े, ग्रीक भाषा का पढ़ा, और बहुत अद्भुत बातें मुझे इब्री भाषा से मिली है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। When I was meditating upon T24 number, what it means in the Hebrew language, so I came to know that the number 24 in Hebrew means stronger demonstration of God's strength. Hallelujah. आमीन। जो लोग वचन अध्ययन करते हैं, जो लोग नोट्स लिखते हैं, वो सबसे पहले लिख ले 24 नंबर अकॉर्डिंग टू इब्रू बाइबल नंबर गेम, इट इज नथिंग बट स्ट्रॉन्गर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स स्ट्रेंथ। हालेलुया, आमीन। अगर आप विश्वास करते तो आमीन कहे। परमेश्वर की सामर्थ का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 2024 में होने वाला है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ बहुत सताव है, हमें बहुत तकलीफ दी जाती है। आप भारत देश के कुछ क्षेत्रों में देख सकते हैं, मसीहों को मारा जा रहा है, उनको गांव के, शहर के और कस्बों के बाहर कर दिया जा रहा है, उनको जबरदस्ती अलग अलग धर्मों में परिवर्तित किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। अगर आप मसीह पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे तो हम आपको राशन बंद कर देंगे, ये हो जाएगा, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, अगर ऐसी कोई भीड़ इस समय मेरी आवाज को सुन रही है, then receive this word as a prophetic 2024 according to Hebrew number Bible.
this year is stronger demonstration of God's strength in your lives and ministry. हालेलुया। 2024 का ये जो वर्ष है, ये परमेश्वर अपने सामर्थ को बड़े भारी रूप में, अपने सामर्थ और महिमा को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। ऐसी भयंकर महिमा को 2024 में आप देखने जा रहे हैं। ऐसे भयानक उथल पुथल को आप अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। इन हिब्रू लेटर्स नंबर 24 के अकॉर्डिंग टू द बाइबल कुछ अलग अलग शब्द है, अर्थ दिए गए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आमीन। मैंने पिछले दिनों में इसको अपने हाउस ग्रुप में भी शेयर किया था, लेकिन आज मैं इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों के सामने शेयर करना चाहता हूं। इन हिब्रूज नंबर 24 इज कॉल्ड कैफ दलेत। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं KAF-DALET, कैफ दलेत, जिसका अर्थ होता है पीचर। पीचर का अर्थ होता है मटका या घड़ा। पानी का घड़ा होता है ना, या मटका होता है जिसमें पानी रखते हैं और ठंडा करने के बाद ठंडा होता है और हम पीते हैं। सो नंबर 24 अकॉर्डिंग टू हिब्रू बाइबल इज कैफ दलेत, दैट इज पीचर। देन आई आस्क गॉड व्हाट डज, तू क्या बोलना चाह रहा है, घड़ा या पीचर? नंबर 24 इज घड़ा, तो क्या मैं घड़ा हूं या क्या मैं मटका हूं? है ना, हम लोग मनुष्य है, अपनी बुद्धि से सोचते, उसके ऊपर हम सोच नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि के ऊपर सोचने के लिए आत्मा की सहायता की जरूरत पड़ती है। आमीन। जब मैं प्रार्थना में बैठा और इस कैफ दलेत के बारे में खोजने लगा, आई फाउंड आउट सर्टन थिंग्स इन हिब्रू number 24, that is kaf dalet, which is also called pitcher या घड़ा। that means परमेश्वर इस 2024 में फिर एक बार हमें तोड़कर आकार देना चाहता है। हालेलुया। यू नो, जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमारी शुरुआत बहुत मजबूत रही। बढ़ते गए, फिर आग ठंडी होती गई। कई लोगों की बुझ गई और कई लोगों की समाप्त हो गई। हालेलुया। शत्रु छोटे छोटे छेदों को बर्तनों में करता चला गया, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा, आई एम गोइंग टू कैफ दलेत इन योर लाइफ। आमीन। मैं फिर एक बार तेरे इस जो मटके में जो छेद है, जिसके द्वारा जो अभिषेक, जो जीवन का जल मैं तुझ पर उंडेलता हूं, वो इन छेदों से व्यर्थ बहकर बाहर जा रहा है। इसलिए इस वर्ष में परमेश्वर उस हर एक धर्मी को जो उस पर विश्वास करता है, प्रभु से प्रेम करता है, उन मशकों को, उन घड़ों को जिसमें छेद गिरे हुए हैं, परमेश्वर फिर एक बार उन सभी घड़ों को नया आकार देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात की गहराई को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, अगर आपके घर में आप किसी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें छेद हो जाए, तो आप उसमें कुछ भी डिपॉजिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो कीमती वस्तु, अगर आप एक मटके में दही को जमा करेंगे, कर्ड जमा करेंगे, अगर उसमें छेद रहेगा ना, वो रात भर में कर्ड खत्म हो जाएगा। आमीन। सो अगर हम, इतनी अकल है हमको, इतनी बुद्धि है, तो वो तो बुद्धि का उगम है। हालेलुया। उसने कहा 2024 इस कैफ दलेत, और इस 2024 में मैं अपने उन, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, उन मशकों को, उन घड़ों को मैं फिर एक बार एक नए आकार को देकर एक मजबूत रूप देने जा रहा हूं, जिसके द्वारा मैं उनके अंदर से होकर जीवन के जल की नदियों को बहाने वाला हूं। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। T24, God is going to mold us and make us in a new shape. हालेलुया। आमीन। जब प्रभु ने मुझे बताया, मैं नाचने लगा, मैं कूदने लगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन घड़ा है, उस घड़े में कितने छेद है, ये परमेश्वर और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इधर कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। दूध से नहाने से, अभिषेक करने से अगर पवित्रता होती तो मैं दूध की फैक्ट्री खरीद लेता। हालेलुया। या लोगों के घर दूध बांटना शुरू करता, थोड़ा थोड़ा दूध मांग कर लाता और रोज अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर जाता। हालेलुया। ये परमेश्वर हैं जो अपने अभिषेक से हमें धोकर, अपने लहू से धोकर हमें पवित्र करता है। हालेलुया। सो रिमेंबर
2024 T24 इज द ईयर ऑफ कैफ दलित, जहां पर परमेश्वर गॉड इज गोइंग टू, हम बोलते हैं ना, एक गीत गाते, बहुत सुंदर गीत है, चेंज माय हार्ट ओ गॉड, मेक इट एवर ट्रू, चेंज माय हार्ट ओ गॉड, may I be like you. Amen. हे प्रभु तू मेरे हृदय को बदल कर तेरे समान शुद्ध और पवित्र कर दे। हालेलुया, आमीन। इस 2024 में अगर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की ये पहली योजना है जो 24 नंबर को इब्री भाषा में हम तक लेकर आई है। वो कहता है अगर तुम मुझसे मांगेगा तो मैं फिर एक बार तुझे नया आकार दूंगा। हालेलुया, आमीन। देन जब मैं इस 24 नंबर को बाइबल में खोजने लगा, एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना, एक पुस्तक, दो पुस्तक, तीसरी पुस्तक, तो एक पुस्तक में मैंने पहली बार 24 ये शब्द खोजा, 24, और वो पाया जाता है गिनती की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 88 वचन। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 7 एंड वर्स 88। गिनती की किताब पुराने नियम की 7वां अध्याय 88 वचन। वहां पर लिखा है, और मेल बलि के लिए सब मिलकर 24 बैल, और फिर आगे सारे प्राणियों के नाम लिखे हैं। ये 24 जो शब्द है वो सबसे पहले गिनती की किताब उसके 7वें अध्याय के 88 वचन में पाया जाता है। हालेलुया, दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज, आमीन। हमें पता होना चाहिए हम जो अध्ययन करते हैं हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, किसके सामर्थ्य से कर रहे हैं और किस कारण के लिए कर रहे हैं। ये तीनों बातें समझना बहुत जरूरी है, आमीन। देन the Bible says 24 is also connected with the worship of God, especially at Jerusalem's temple. Hallelujah. ये जो 24 नंबर है ये परमेश्वर की आराधना के विषय में भी हमें सिखाता है। हालेलुया। कैसे सिखाता है पास्टर साहब? तो आज मैं आपको होमवर्क देता हूं, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 23 एंड 24 आप पढ़कर आना कल। पहला इतिहास उसका 23 और 24 अध्याय, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 23 एंड 24, आप कल इसको जरूर पढ़कर आना। मेरा विश्वास है जब कल मैं आपको इस 24 नंबर का परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की आराधना से क्या लेन देन है, क्या मायने रखता है, ये मैं कल आपको सिखाऊंगा। यकीन मानिए जो 1 क्रॉनिकल्स 23 और 24 पढ़कर आएंगे उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर ने आज के इन वचनों के द्वारा आपसे जरूर बातचीत की है और हम कल इसके गहरे अध्ययन में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, आमीन। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए प्रियो, इस अद्भुत प्रकाशन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, आमीन। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र समय के लिए परमेश्वर पिता। आज वचनों के द्वारा अद्भुत बातों को तूने हमें बताया परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं, आज ये जो वचन तूने हमें सिखाया प्रभु जी, उस वचन के द्वारा तूने हमें आशीष दी है और हम प्रार्थना करते हैं राजा, ये वचन, ये गहरी ज्ञान की बातें, ये बुद्धि की बातें, समझ की बातें हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे राजा। तू हर पल हर सल हमारी हर पल हर क्षण सहायता और मदद कर राजा, ताकि हम इन बातों को समझ सके, सीख सके और ये बातें हमारे द्वारा औरों तक पहुंचाई जाने पाए राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और अद्भुत नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इजराइल के लिए प्रार्थना करना ना भूलें, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।